नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। और अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। रीट 2025 एक बेहतर सफलता के लिए आपके पास एसएसटी के लगभग मैंने 13 मॉडल पेपर उपलब्ध करवा दिए। इसके अलावा एक मैराथन हमारी सीरीज भी रहेगी। और आज एक 60 वह क्वेश्चन लेकर आया हूं जो इस एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आशा ये रहेगी कि जो भी साथी जुड़ रहे हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन को अटेंड करें। आपके लेवल और आपके पैटर्न पर आधारित ये 60 क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से एक बार जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ चुका हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन है वो आपको छांटने। पहला, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा तथा द्वितीय मंडल सबसे छोटा है। एकदम सही है ये। ऋग्वेद का 7वां मंडल कण्व ऋषि को समर्पित है जिसमें अश्वमेव यज्ञ का उल्लेख है। गलत है ये। ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र ऋषि द्वारा रचित है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो यह भी सही है। पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, तो केवल 1 और 3 यानी सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थलों में शामिल नहीं है। पूर्व हड़प्पाकालीन जो स्थल है उनमें शामिल कौन कौन सी जगह नहीं है, यह आपसे यहां पर पूछी जा रही है दोस्तों। तो देखिएगा, कालीबंगा, धोलावीरा, टूरकोटड़ा नहीं है, मांडा नहीं है, राखी गढ़ी है यह है, और रोपड़ भी नहीं है। तो शामिल 3, 4 और 6, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रीवास्ती में दिए थे। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। अंगुलीमाल नामक डाकू को महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। राजगृह की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। यह गलत है। चौथा ऑप्शन यहां पर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। असुमेलित युगम है वो छांटना। अशोक के स्तंभलेख और संबंधित चीज। सांची स्तंभ में 4 शेर है। रुमिनी देही स्तंभ बेल, गलत है ये। वैशाली स्तंभ में 1 शेर है और संकीसा स्तंभ है उसके अंदर हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनित स्थल है वो है हड़प्पा। कौन सा है साथियों? हड़प्पा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। नीचे पत्रिकाओं की सूची दी गई है, उपयुक्त में से एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित या संपादित कौन सी पत्रिकाएं हैं? एनी बेसेंट की न्यू इंडिया है, यंग इंडिया नहीं है, इंडियन पीपल भी नहीं, कॉमनवेल्थ है। तो 1 और 4 यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच हेतु कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी? तो ये की थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन है जो किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मुगल भवनों इमारतों पर शिल्पकृत फूल पत्तियों पर अर्ध बहुमूल्य पत्रों को जड़ने की कला को पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है। इस कला का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल कालीन भवन में किया गया है? मोती मस्जिद, ताजमहल, दिल्ली की मोती मस्जिद, आगरा में एतमाद उद तुला का जो मकबरा है वहां पर इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रार्थना समाज के उद्देश्य थे जाति प्रथा का विरोध करना था, विधवा विवाह का विरोध इन्होंने नहीं किया था, और स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि इनका उद्देश्य था करवाना दोस्तों। तो 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में के रूप में वर्णन किया गया। चोल शिलालेखों के अंदर पाली छंदम के रूप में वर्णन इनका मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य में कौन सा गोल लैंगिक समानता से संबंधित है? एसडीजी 1, 3, 5 कौन सा है? एसडीजी 5 लैंगिक समानता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए जो कार्यरत है वो है बाल अधिकारिता विभाग। कौन सी है? बाल अधिकारिता विभाग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। संविधान की प्रस्तावना
भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है? तो देखिए किस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। विश्वास की, धर्म की, अभिव्यक्ति की, उपासना की, अवसर की और विचार की। तो यहां पर आप एक बिंदु उठा दो, सिर्फ अवसर वाला, बाकी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। 1 2 3 4 और 6 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित उल्लेखित नहीं था? मूल कर्तव्य नहीं थे, सहकारी समितियां नहीं थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित थे और नगर पालिकाएं भी नहीं थी। तो 1 2 और 4 ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला है, यह अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, इसमें लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। संघ शासित क्षेत्रों तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। भाग लेते हैं तो ये गलत हो गया। तो 1 और 2 यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। न्यायिक व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर कौन सा न्यायालय होता है? जिला, तहसील, मुंसिफ न्यायालय, सबसे निचले स्तर पर न्यायालय होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। लोकसभा में मान्य विरोधी दल विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के दल के कम से कम कितने सांसदों का होना आवश्यक है? अगर विरोधी दल या विपक्षी दल लोकसभा के अंदर है तो कुल सदस्यों का 10% होना जरूरी है। तो देखिए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्नलिखित में से किन पदों के चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग द्वारा पूरी की जाती है? चुनाव आयोग के द्वारा देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य, पंचायत एवं नगर निगम। ये यहाँ पे देखो चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग, ये राज्य चुनाव में आ जाते हैं जो पंचायत एवं नगर निगम है। तो 1 से 4 है तो ऑप्शन सी 1 2 3 4 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नगर पालिकाएं अपने अनुदान प्राप्त करती है भारत की संचित निधि? नहीं भाई, राज्य की संचित निधि से। कहां से? राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा के निर्वाचित सदस्य ग्राम सभा की कार्यकारी समिति से पंचायत सर्किल में आने वाले गांव और गांव के पंजीकृत मतदाताओं से क्या बनती है? एक ग्राम सभा है, उसका गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। CITES संबंधित है, CITES सिटीज किससे संबंधित है? शहर से? नहीं भाई, ये संकटापन जो प्रजातियां हैं उनसे संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वह ग्रह जिसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है वह ग्रह कौन सा है? तो वह ग्रह कौन सा है आपका? वो है मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? चक्रवात, पृथ्वी की ऊपरी परत के से सिकुड़ने? नहीं, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से क्या होती है? सुनामी की उत्पत्ति होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ध्रुव पर 23.5 अंश का झुकाव, इन दोनों की वजह से ही मौसम के अंदर कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी बरसात हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? सभी प्रकार की, अगर आपको शीत, उष्ण, शीतोष्ण या उष्ण ये कटिबंध आपको देखने तो आपको एकमात्र महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, वहां पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। इनको सुमेलित करो भाई। सबसे पहले नामचा बरवा। नामचा बरवा है, ये अरुणाचल में है। कहां पर है? अरुणाचल में। आगे है नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी के बाद है नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है। और कंचनजंगा है, यह सिक्किम में है। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। तो यहां पर आपके सामने आ चुका है भाई। अब बता दो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 2 4 1 3 ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण किया जा सकता है? किसी स्थान की जलवायु का अगर आपको निर्धारण करना है तो आप किसके आधार पर कर सकते हैं भाई? बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए।
अक्षांश, ऊंचाई, देशांतर, समुद्र से दूरी। 1, 2 और 4, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिश्रित कृषि से तात्पर्य। मिश्रित कृषि, आप क्या करते हो मिश्रित कृषि, गेहूं और जो साथ में बो दिए तो मिश्रित हो जाएगी, गलत बात है। मिश्रित कृषि मतलब कृषि व पशुपालन दोनों गतिविधियां साथ हो, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है। छुट्टी भारत में स्थित प्रसिद्ध स्वर्ण खदान है। यह खदान तमिलनाडु में है। सिर्फ पहला सही है तो केवल एक, ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास पृथक करता है। डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है, इन दोनों को क्या करता है, अलग अलग करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में स्थित है। कुल देश है उसका कितना प्रतिशत है वो राजस्थान घेरे हुए है, तो सही रहेगा आपका 10.41%। 10.41%। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों का सही घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा जैसलमेर, जोधपुर नहीं है भाई, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये रहा, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 33 देखिएगा, अरावली की निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित करें। जो चोटियां दी हुई है उन्हें क्रम में व्यवस्थित, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़ और सज्जनगढ़। तो सबसे ऊंची अचलगढ़ है इनमें, अचलगढ़ के बाद आपकी कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ के बाद रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ के बाद सज्जनगढ़ है और सज्जनगढ़ के बाद तारागढ़ है। 1, 2, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 3, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खड़ीन है। खड़ीन जो जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलती है और पानी की अस्थायी झीलें बनती है, उन्हें खड़ीन कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान में सबसे पहले मानसून कौन सी शाखा लाती है। मानसून लेकर आती है अरब सागर की शाखा। कौन सी शाखा, अरब सागरीय शाखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा भाई, आराम से करो। 15 मई 1949 को राजस्थान संघ व्रत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान या संयुक्त व्रत, संयुक्त व्रत राजस्थान, संयुक्त व्रत राजस्थान बना था। 25 मार्च 1948 को गठन हुआ था राजस्थान संघ का। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान बना था और 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान बना था। तो देखो 3, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, आर्य सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, इसकी खोज सर्वप्रथम आर.सी. अग्रवाल ने की, क्या सही है, गलत। ये सामूहिक भोजन व्यवस्था के साक्ष्य से मिले, मिला भाई। मिट्टी की बनी आकृतियां बनासियन बुल यहां से प्राप्त हुई, ये भी हुई। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो 2 और 3, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई, करो सुमेलित। अमृतलाल पाइक और इसका संबंध किस प्रजामंडल से रहा, तो इनका संबंध था प्रतापगढ़ से। मिट्टालाल व्यास का जैसलमेर से, वर्दी शंकर त्रिवेदी का सिरोही से और भंवरलाल निगम का कुशलगढ़ से। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोतीलाल तेजाउत के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। मोतीलाल तेजाउत को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की, इन्होंने एके आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1922 ईस्वी में नीमड़ा विजयनगर सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें मेवाड़ बिलकोर के सैनिकों ने गोलियां चलाई। इस घटना को, ये टाइम देखना एक बार क्या सही है क्या ये, तो ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो देखो यहां पर आपके ऑप्शन है, इधर भी दिए हुए हैं, समझ गए, और असत्य कथन छांटना है। यहाँ पे देखो असत्य कथन है वो बताना है। तो चलो भाई, पहला देखो, पप्पा रावल ने आड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, पहला ही गलत है। तारणेश्वर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। भूताला के युद्ध में 1227 ईस्वी में जैतर सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया, तो गलत कौन सा हुआ, पहला हुआ है। चौथा और देखो, बप्पा रावल ने चित्तौड़ में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, तो
पहला और चौथा गलत है तो केवल 1 और 4, ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा गोविंद संगीत सार विशाल ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो सही है? पहला, दिल्ली के तोमरू को पराजित किया, सोमदेव उसका दरबारी विद्वान था, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, उसने हरिकेली नामक नाटक की रचना की। तो सही पहला, दूसरा और चौथा है, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 43 देखिएगा, राय सिंह के संबंध में सही कथनों की पहचान आपको करनी है। अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया, जिसके बाद जहांगीर ने बढ़ाकर 7000 कर दिया, पहला ही गलत। दूसरा, करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, इस पुस्तक की रचना राय सिंह के दरबारी जयसोम ने की थी, दोनों सही है। तो आपका केवल 2 और 3 ऑप्शन भी सही रहेगा। क्वेश्चन 44 है, किस लोक देवी या देवता का लोकगीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा होता है जीण माता रेवासा सीकर में, जिनका मंदिर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नृत्य होली के अवसर पर किए जाते हैं? गिंदड़ होता है, डांग होता है, भवाई नहीं होता है और बिंदोरी भी होता है। तो 1 2 3, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन 46 देखिएगा, 46 नंबर है, निम्न को सुमेलित कीजिएगा, इनको करना है सुमेलित भाई। सबसे पहले खुमान रासो, और खुमान रासो की जो रचना है वो की थी दलपत विजय ने, दलपत विजय ने। आगे संगत रासो गिरधर आसिया, संगत रासो गिरधर आसिया, अमीर रासो जोधराज और विजयपाल रासो नल सिंह। तो 4 2 3 1, 4 3 2, 4 2 3 1, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, सुरलिया आभूषण पहना जाता है, सुरलिया कान का आभूषण होता है, सुरलिया कहां का होता है? कान। सुरलिया भाई, सुर कहां से लेते हैं? कान से, तो कान का आभूषण होता है। दारी संस्कार, दारी संस्कार ग्रासिया नहीं सहरिया जनजाति से संबंधित है, दारी संस्कार शहरिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन समयांकित मंदिर निम्नलिखित में से कौन सा? 689 ईस्वी का, तो वो है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक देवता पाबूजी के बारे में सही कथन कौन सा है? पाबूजी के बारे में जो सही है वो बताना है। पाबूजी की बाईं तरफ झुकी पाग पगड़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंबोर की चाबी किस किले को कहा जाता है? रणथंबोर भाई, चित्तौड़ की रणथंबोर है, तो रणथंबोर को कौन सा है? जाइन का किला, जाइन का दुर्ग दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी। क्वेश्चन 53 है, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉनफेड का गठन कब किया गया था? 27 मार्च 1967 को, 27 मार्च 1967 को। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है, कुछ शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, आशा करता हूं यहां से देखोगे। पहला है, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए ही सामाजिक विज्ञान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? नागरिकता की शिक्षा, मानवीय संबंधों का अध्ययन, समाज संबंधी अध्ययन, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है? पहला, पाठ्यचर्या को जेंडर संबंधी मुद्दों से जोड़ना, कक्षा में एक रूप निर्देश व एक निश्चित शिक्षण शैली, विभिन्न स्रोतों को शामिल करना, आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों से तो है एक परीक्षा पत्र सभी परीक्षार्थियों के लिए। पहला और तीसरा तो सही है, केवल 1 और 3, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, ऑप्शन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य से शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना? राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है?
सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्धों के बारे में जान सके। और सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये मानवीय संबंधों की समझ करता है। भाई राजाओं के युद्धों का काम अब हमारे समाज में क्या काम है? तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता, सहयोग, प्रतियोगितात्मकता है, इस पर हम कम बल देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। विकास एक सामाजिक क्रियाओं के अवलोकन की प्रक्रिया है। यह मत था सीयर्स का, तो ये रहा रॉबर्ट सीयर्स। रॉबर्ट पियर्स भी बहुत जगह लिखा हुआ आपको मिल सकता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। तो ये थे आपके 60 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार एग्जाम तक ज्यादा से ज्यादा दिन के 2 से 3 वीडियो आपको सामाजिक के मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और 12 PM से जो लाइव मैराथन क्लास रहती है दोपहर 12 बजे से, उसका हिस्सा जरूर बने। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।